नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। अनाया, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मुझे ऐसा लगा कि तुम कहीं अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दो, इसलिए मैं तुम्हारी एक कॉल करने पे आ गई। जिसकी जिंदगी लुट चुकी है उसके पास खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं बचता। इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ, ताकि तुम अपनी जिंदगी को वापस पाने के बारे में सोचो, ना कि उसको खोने के गम में खुद को तकलीफ देती रहो। थैंक यू। तुम जानती हो, कुदसिया को इब्राहिम की दुल्हन बने देखना मेरे लिए कितना तकलीफ दे था। उस लम्हे जो उनको देखते हुए मैं तकलीफ महसूस कर रही थी, किसी को उसका अंदाजा भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ अनाया। जस्ट रिलैक्स, अभी तो जंग शुरू हुई है और तुम्हें इस जंग को बहुत ही हिम्मत और हौसले के साथ लड़ना है, क्योंकि अगर तुम कमज़ोर पड़ गई तो ना तो तुम कुदसिया को इब्राहिम से दूर कर पाओगी और ना ही इब्राहिम को कभी हासिल कर पाओगी। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन मैं इतनी हिम्मत, इतना हौसला कहाँ से लाऊं? इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज की रात कुदसिया वहां फूलों की सेज पर इब्राहिम के साथ बैठी होगी और मैं यहाँ अंगारों में जल रही हूँ। लेकिन तुम भी कुदसिया की ये खूबसूरत रात अंगारों भरी रात बना सकते। कैसे? राबिया आंटी को कॉल मिला। जबरदस्त मामा, ये तो बहुत अच्छा किया है वैसे आपने। कुदसिया को पहले दिन उसके कमरे में मुलाजिमा के साथ भेजा, ये तो बहुत अच्छा हो। उसको उसकी औकात जो पता चल गई। इस घर में तो उसे उसकी औकात हर दिन, हर लम्हे और हर घड़ी याद दिलाई जाएगी। लेकिन मामा, मैंने सोचा नहीं था कि हमें ये दिन भी देखना पड़ेगा। मतलब इस घर की मुलाजिमा इस घर में बहू बनकर आएगी और यूं हमारे सामने खड़ी हो जाएगी, और फिर हमें उसे प्रोटोकॉल भी देना पड़ेगा। सोचा तो उसने भी बहुत कुछ होगा शादी की पहली रात को लेकर, लेकिन अब उसके साथ इस घर में जो होने वाला है वो तो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुमसे प्यार कर सकता हूं।
आपके लिए। बहुत खूबसूरत है। अपने हाथों से पहना भी तुम। मेरी खुशकिस्मत। भाई मामा की तबीयत खराब हो रही, जल्दी आए भाई, भाई जल्दी आए। क्या हुआ मामा को? पता नहीं बेटा, जब घर वापस आई हूँ ना तो एकदम से दिल घबराने लगा मेरा, और सांस लेने में भी डिफिकल्टी फील हो रही थी। मामा के सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आप उठे, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलूं। नहीं बेटा, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, शायद थकन हो गई है, थोड़ा आराम करूंगी ना ठीक हो जाऊंगी। वो भाई मैंने ना डॉक्टर ताबिंदा को कॉल कर दी, वो आने वाली होंगी। मामा तुम्हारे कमरे में क्या कर रही हैं? वो पापा की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है दुबई की, तो वो सो रहे थे, इसलिए मामा को मैं यहाँ ले आई। ठीक है, वो मामा का ब्लड प्रेशर चेक किया तुमने? ब्लड प्रेशर? क्या यार अनुषा, ब्लड प्रेशर तो चेक करना था ना मामा का। मामा मामा आर यू ओके ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तो फिक्र मत करो। तुम जाओ अपने कमरे में। अनुषा ने कॉल कर दी है ना ताबिंदा को, बस डॉक्टर ताबिंदा रास्ते में ही है, पहुंचती होगी अभी, तुम जाओ। नहीं मामा, मैं आपको इस हाल में छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। बेटा जानती हूँ कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन आज तुम्हारी शादी की पहली रात है ना, कुछ या क्या सोचेगी। जाओ तुम, मैं ठीक हूँ, अभी आ जाती है ताबिंदा। मैं पानी लेकर आता हूँ। जी। देख लिया इब्राहिम कैसे एकदम से घबरा के। सब कुछ छोड़ के वो मेरे पास आ गया। आज भी मेरा बेटा मेरी एक आह पे सर के बल चढ़कर आता है। और इसका यकीन तो मुझे हमेशा से था। मामा आपने ना भाई की इस कमजोरी को अपनी ताकत बना ली कि जब चाहे इस्तेमाल कर सकते। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं इसे ऐसे इस्तेमाल करूंगी कि कुत्सिया अपनी इस शादी की पहली रात को ताहयात नहीं भूल पाएगी। बहुत बहुत मुबारक हो इब्राहिम। थैंक यू, थैंक यू। पापा ये कुत्सिया है, मेरी क्लास में। और कुत्सिया ये पापा हैं, अशफाक अहमद। तुम तो बहुत अच्छे से जानती हो तुम्हें, बहुत गहरा ताल्लुक रहा है तुम्हें।
सोए नहीं अभी तक? नहीं, आप भी तो नहीं सोए। अब ये मत कहिएगा कि आपको नींद नहीं है, क्योंकि मैं आपकी नींद ना आने की वजह जानती हूँ, जैसे आप मेरी वजह जानते हैं। रात बहुत हो गई है, जाकर सो जाओ। जब किसी की यादें, उसकी बातें और उसकी शक्ल जहन में घूम रही हो तो नींद कैसे आती है पापा? आप भी कमरे में जाकर पूरी पूरी रात जिसके बारे में सोचते रहते हैं, आप मुझसे उसके बारे में बात करके दिल हल्का कर सकते हैं। जिसके बारे में सोच रहा हूँ मैं दुख में नहीं सोच रहा, क्योंकि मेरा मकसद उसे पाना या हासिल करना नहीं था। मेरी पसंदीदगी उसके लिए सिर्फ उसकी मोहब्बत में नहीं, बल्कि मेरे अंदर का वो खालीपन था जो शायद मैं पूरा करना चाहता था। तो फिर उसे देखकर आपका चेहरा इतना उतर क्यों गया था पापा? आपके चेहरे पर इतनी मायूसी क्यों दिखाई दे रही थी? जिसे तुम मायूसी कह रही हो ना, मैं दरअसल मेरे चेहरे की नदामत थी। जो तुम्हारे और इब्राहिम के सामने उसका सामना करने से मुझे हो रही थी। ये बात तुम नहीं समझ सकती अनाया। एक बाप की हैसियत से मुझे किस कदर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा सिर्फ मैं ही जानता हूं। मुझे तुम्हें वहां लेकर जाना ही नहीं चाहिए था। और हाँ, एक बात, मेरे और उसके बीच में जो कुछ भी था सिर्फ एक एकतरफा ताल्लुक था। ना तो उसकी कोई हैसियत है और ना ही कोई नाम। ना तो मैं जबरदस्ती की मोहब्बत का कायल हूं और ना ही ताल्लुक का। आपके लिए भले इस ताल्लुक की कोई हैसियत और कोई नाम ना हो, लेकिन देने वाले इसको हैसियत भी देंगे और नाम भी। इब्राहिम, अब कैसी तबीयत है आंटी की? सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, अजीब सी कंडीशन हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो उन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। मैंने तो कहा है लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। हाल बता, अनुषी ने डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर घरे आ रहे हैं। मैं बस तुम्हें बताने आया था। मैं भी साथ चलूं? तुम अगर चलना चाहो तो जरूर। चलें, ठीक है, मैं चेंज कर लेती हूँ। तुम चेंज कर लो, हम दोनों साथ ही चलते हैं। थैंक यू ताबिंदा कि तुम मेरे कहने पे फ़ौरन आ गई। थैंक्स किस बात का, तो मेरी दोस्त हो,
मैं तुम्हारे काम नहीं आऊँगी तो कौन आएगा? वैसे अगर तुम मुझे पहले बताती तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती, उसका इब्राहिम पे ज़्यादा असर होता। नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है इसकी। अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर बताऊंगी। अभी फ़िलहाल तुम इब्राहिम को मेरी सेहत के हवाले से ना अच्छे से डरा देना, ताकि वो मेरी तरफ से अच्छी तरह से फिक्रमंद हो जाए। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं वो सब संभाल लूंगी। थैंक यू। ये इब्राहिम कहाँ चला गया? अभी तक आया नहीं। इज एवरीथिंग ओके डॉक्टर? सब ठीक तो है ना? हाँ, फिलहाल तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ये ऐसे स्ट्रेस लेती रही तो इनके लिए बहुत खतरनाक बात है। खतरनाक? हाँ इब्राहिम, तुम्हें पता है कि राबिया बीपी की पेशेंट है, और अगर ये स्ट्रेस ज़्यादा लेगी तो उससे इसे हार्ट अटैक भी हो सकता है। हार्ट अटैक? देखो इब्राहिम, ये शादी किन हालात में हुई है मैं अच्छे से वाकिफ हूँ। राबिया पिछले कई दिनों से स्ट्रेस में है, जिसका इसने मुझसे जिक्र भी किया था। देखो, तुम्हारी खुशी की खातिर इसने मान तो लिया, लेकिन अब तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम इसकी सेहत का ख्याल रखो और कोशिश करो कि इसे किसी किस्म का स्ट्रेस ना हो। अच्छा राबिया, मैं चलती हूँ। कोई भी मसला हो, कुछ भी हो, मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? थैंक यू। और तुम इनका बहुत ख्याल रखना। जी हाँ, मैं आपको छोड़ूं। नहीं नहीं, तुम इनके पास रहो, मैं चली जाऊंगी। आय अल्लाह। मम्मा आप ठीक है ना? अब थोड़ा बेहतर फील कर रही हूँ बेटा। तुम बस मेरे पास इसी तरह बैठे रहो। तुम्हें देख के मेरे दिल को करार आ जाता है। मैं आपके पास हूँ मामा, आपके साथ हूँ। कुछ से तुम जाके सो जाओ, मैं मामा के पास बैठ। नहीं इब्राहिम, मैं भी आपके साथ यहीं रुकूंगी। नहीं बेटा, तुम जाओ अपने कमरे में, इब्राहिम को मेरे पास ही रहने दो बस। हेलो। हाय रिदा, कैसी हो? कौन? मैं अली बात कर रहा हूँ। सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। कौन अली? यूनिवर्सिटी वाला, इब्राहिम का दोस्त। तुम क्यों मुझे कॉल कर रहे हो? और वैसे भी इतने अरसे बाद तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया? मैं जानता हूँ तुम भी मुझे कोई अच्छा लड़का नहीं समझती। जाहिर है, जैसी हरकतें तुम यूनिवर्सिटी में करते रहे हो, तुम्हें कोई कैसे अच्छा लड़का समझ सकता है? और जो तुमने कुत्सिया के साथ किया वो कैसे भूल सकती हूँ मैं? जानता हूँ मैंने यूनिवर्सिटी में बहुत गलतियाँ की, और कुछ गलतियाँ तो काबिल माफ़ी भी नहीं। लेकिन शायद ये कोई नहीं जानता कि वो सब मैंने क्यों किया। गलतियों की जस्टिफिकेशन देना ना कोई बहादुरी नहीं है।
क्या किया उसको जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। ये बताओ कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया? मुझे तुमसे मिलना है रिदा। क्या मुझसे मिलना है? क्यों? और तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझे मिलने के लिए बोलोगे और मैं हाँ कह दूंगी, है ना? प्लीज़ रिदा, मुझे कुछ कहना है तुमसे, कुछ गलतियां जिनका एतराफ़ करना है। मना मत करना प्लीज़। और मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम मुझसे मिलने आओ। तुम चाहती हो तो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ सकता हूँ। इससे तुम्हें किसी किस्म का खतरा भी नहीं होगा यार। प्लीज़ रिदा, इनकार मत करना, मेरा तुमसे मिलना बहुत ज़रूरी है। अली, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो, लेकिन अगर तुम मुझे इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो ठीक है, तो मेरे घर आके मुझसे मिल सकते हो। थैंक यू सो मच रिदा। आखिर ऐसी क्या वजह है जो अली मुझसे मिलना चाहता है? चलो खैर, मिलके देखती हूँ क्या कहते हैं। एक बात कहूँ बेबी जी, भले ये क्या बात हुई? दुल्हन पहली रात घर आई और मुलाजमा के साथ कमरे में भेज दिया। ना कोई रस्म, ना कोई मुंह दिखाई, कुछ भी तो नहीं हुआ। और तो और बड़ी बेगम साहिबा ने आपका मुंह भी मीठा नहीं कराया। मेरे कमरे में जाने तक तो आंटी बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक इब्राहिम के कमरे में आते ही आंटी की तबीयत खराब कैसे हो गई? कहीं ये सब वो मुझे नहीं। हाय अल्लाह, इतने सारे नए नए कड़कड़ाते नोट, इनकी खुशबू, महक, नशा ही अलग है। सही कहते हैं बुजुर्ग, एक दरवाजे से कुछ जाए ना तो दूसरे से दुगना आ जाता है। देख ले खालिद, तू मुझसे सब कुछ छीन के लेके गया था ना। कुत्सिया के ससुराल से मुझे क्या नहीं मिला? जूते, कपड़े, जेवर और इतने सारे नोट। अरे पागल तो नहीं हो गई हो तुम? हाँ, ये इतने सारे नोट बिस्तर पर सजा के रखे हैं, दुकान खोल के रखी है क्या? कभी मेरी खुशी बर्दाश्त होती है तुमसे? अरे ख्वाब में भी इतने सारे नोट देखे तुमने? अगर इतने सारे नोट आ गए हैं तो संभाल के रखो ना, कहीं इधर उधर हो गए तो रोने धोने बैठ जाओगी तुम हमेशा की तरह। अरे क्यों होने लगे इधर उधर? मैं उठा के इन्हें संदूक में नहीं, कहीं और संभाल के रखूंगी। क्यों भाई, तुम्हारा ये कीमती संदूक तो कारून के खजाने की तरह है ना, उसमें क्यों नहीं रखोगी तुम? अरे इलियास, आजकल लोग संदूक के ताले तोड़ के भी चीजें ले जाते हैं, और तो और चलते फिरते बंदूक की नाली दिखा के भी चीजें छीन के ले जाते हैं। तुम ना एक काम करो, बैंक में मेरा खाता खुलवा दो। बैंक में अकाउंट खुलवाओ? क्यों? अमीर लोग बैंक में खाता क्यों खुलवाते हैं? हाँ, तो वो तो अमीर लोग खुलवाते हैं ना, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। तो तुम्हारे पास तो इतने से पैसे हैं, अकाउंट में डालकर क्या करोगी? इतने से पैसे पूरे 2.5 लाख हैं। और वैसे भी अब हम गरीब नहीं रहे, हम भी अमीर हो गए। अच्छा, वो कैसे? अरे भाई, तुम्हारी बहन इतने बड़े घर में ब्याह के गई है, अब कुछ ना कुछ तो वो हमें भी देगी। वैसे भी उसके इतने गुल खिलाने के बावजूद तुमने एक अच्छा भाई होने का सबूत दिया, उसके सर पे हाथ रख के इज्जत से रुखसत किया। अरे भाई, और तो और उसे माफ भी कर दिया। भाई, मैं उसे कुछ नहीं मांगूंगा, ठीक है? और बात सुनो, मैंने कुत्सिया की शादी इब्राहिम से ना
किसी लालच में आके नहीं करवाई है, भाई का फर्ज समझ के करवाई थी। ये प्यारा भाई सारी जिंदगी सिर्फ अपने फर्ज निभाता रहेगा। कुत्सिया तुम्हारी सगी बहन है ना, तो बहन होने की हैसियत से उसका भी तो कोई फर्ज होगा या नहीं? मुझे माफ कर देना बेटा। इब्राहिम बेटा, जी सुबह हो गई है, उठ जाओ। हाँ ठीक है, तबीयत ठीक है? मैं तो ठीक हूँ। जाओ अब जाके अपने कमरे में सो। मेरी तबीयत की वजह से सारी रात तुम ठीक से सोए भी नहीं हो। जब एक माँ अपने बच्चों के लिए सारी सारी रात जाग सकती है, तो औलाद अपनी माँ के लिए एक रात नहीं जाग सकती। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारी शादी की पहली रात तुमने मेरे सिराने गुजार दी। I'm sorry बेटा, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। कुत्सिया को भी बहुत बुरा लगा होगा ना, उसे मेरी तरफ से सॉरी कर देना बेटा। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह ना करे कि ऐसी सिचुएशन कभी दोबारा आए, लेकिन अगर मुझे यूं इस तरह आपके सामने 1000 रातें भी गुजारनी पड़ी तो मैं गुजारूंगा। बस आप जल्दी से ठीक हो जाए, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है। मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट करूँ? अभी नाश्ता पैक हो गया? हाँ सब रख दिया है, पराठे, चाय, हलवा पूरी सब कुछ। अच्छी तरह देख लेना, किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। कुत्सिया का ससुराल है, बड़े लोग हैं, शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। अरे क्यों मिलेगा शिकायत का मौका? शहर की सबसे अच्छी दुकान से नाश्ता लेकर आयो। यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग नाश्ता करने के लिए आते हैं। अब हमें तो कभी ये नसीब हुआ नहीं, लेकिन तुम्हारी बहन के नाते हम भी चख लेंगे। अब अमीरों से रिश्तेदारी की है तो पीछे थोड़ी हटेंगे, अपनी हैसियत से बढ़ के ही करेंगे सब कुछ। क्या बात है, आज तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही है। मैं आज से पहले कुत्सिया के लिए इतनी अच्छी बातें नहीं निकली तुम्हारे मुंह से। हाय इलियास, मैं तो हमेशा से दिल की अच्छी हूँ, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्यों गलत सोचते हैं। और दुश्मन थोड़ी हूँ उसकी, भाभी हूँ। हाँ कभी बुरा भला कह देती थी, लेकिन सब कुछ उसके भले के लिए कहती थी। भाभियाँ तो नंदों के लिए कुछ भी कर लें, हमेशा लोग उनको गलत ही समझते। रिश्ता ही ऐसा है नंद भावच का। खैर छोड़ो, मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे भाई, इतने बड़े घर में रिश्ता जोड़ा है अपनी बहन का, खुश तो हो गया ना। अब ब्याह के भी चली गई है उस घर में। अच्छा छोड़ो, तुम फोन करो कुत्सिया को, उससे बोलो तैयार हो जाए, हम नाश्ता लेकर आ रहे हैं। मैं भी तैयार होके आती हूँ।
इब्राहिम, इब्राहिम आप कब आए? अभी अभी, जब तुम सो रही थी। बहुत सुकून था तुम्हारे चेहरे पर और मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें इतना पुरसुकून देखकर। आंटी की तबीयत कैसे है? ठीक है। कुछ मुझे मामा के बारे में तुमसे बात करनी है। खैरियत? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। कल रात डॉक्टर ने तुम्हारे सामने जो कुछ भी कहा, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि इस वक्त मामा के लिए कोई भी स्ट्रेस उनके लिए हार्ट अटैक का बायस बन सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसलिए आप चाहते हैं कि मेरी वजह से आंटी को कोई स्ट्रेस ना हो, है ना? आप बेफिक्र रहें इब्राहिम, मेरी वजह से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से इस घर का माहौल खराब ना हो। मैं जानता था कि तुम्हारा जवाब यही होगा। थैंक यू। कौन सा जोड़ा पहनूं समझ ही नहीं आ रहा मेरे तो। रहने दो ये सब कुछ, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाई? अरे खुशी से तो बात हुई नहीं, इब्राहिम से हुई है, मना कर दिया उसने। मगर क्यों? राबिया बेगम की तबीयत खराब है, डॉक्टर को घर बुलाया। और मैंने जो जाने के चक्कर में सुबह से तैयारी शुरू की हुई है कि कौन से कपड़े पहनूं, कौन से जूते पहनूं, और वो इतना महंगा नाश्ता जो लाके रखा हुआ है। वो खाएंगे, जाओ लेकर आओ। वैसे भी बड़ा अरसा हो गया है मैंने और तुमने अच्छा नाश्ता नहीं किया, जाओ। चले गए तुम्हारे पापा? जी, जाते हुए उन्होंने मेरे बारे में पूछा था। पूछ रहे थे। मैंने कहा कि थक के बातें करते हुए मेरे कमरे में सो गई। अच्छा किया तुमने नहीं बताया, मेरी बीमारी का सुन के खामोखा में परेशान हो जाते और अपना ट्रिप कैंसिल कर देते। वैसे मैंने उनसे पूछा था कि अगर मैं आपको जगा दूं तो वो आपसे मिलके चले जाएं, लेकिन कहने लगे कि वहां जाके खुद कॉल कर लूंगी। नहीं, मैं खुद कॉल कर लूंगी। वैसे मामा, रात वाला प्लान ना बहुत फिट था। भाई को भी शक नहीं हुआ और खुद से को भी पता नहीं चला कि उसकी पहली रात उसके साथ हुआ क्या। उसको सब पता चल गया होगा। वो इतनी मासूम नहीं है जितनी नजर आती है। ये तो नाया की मेहरबानी है कि उसने हमें फोन करके ये प्लान बताया, वरना कुत्सिया की जीत पर मैं सारी रात जलती और कुड़ती रहती, और फायदा भी कुछ ना होता। मामा, अब आगे का क्या प्लान? बहुत कुछ सोचा। मैं इस कुत्सिया को इस घर में टिकने नहीं दूंगी। और अब मेरे सारे प्लान्स में अनाया मेरा पूरा साथ देगी। लेकिन मामा, अगर हमेशा की तरह बेटे और बहू की मोहब्बत पापा ने आपकी सारी प्लानिंग्स को नाकाम कर दिया तो? उनकी फिक्र मत कर,
वो इस दफा लंबी छुट्टियों पे गए हैं दुबई, और हमारे पास यही वक्त है। इसलिए हमें पूरी कोशिश करनी होगी कुत्सिया को इब्राहिम से दूर रख सके। इस तरह कुत्सिया फ्रस्ट्रेटेड होके इब्राहिम से हो सकता है कुछ कह दे, जिसकी वजह से इनके दरमियान दूरियां बढ़ती ही चली जाएंगी। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाथ